कोर्स रो रही हूँ बॉल फैल फैल के, भैया गला पकड़ के बॉल से लगा दिया था। Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to नूवी की कहानी episode 4. Woohoo! Guys, you know the best part of the story. Yes. हम आपको बोलते हैं हम आपको संडे को देंगे। हाँ. और ये शूट भी संडे को ही होता है। क्योंकि सैटरडे कुछ करने के लिए नहीं होता है मेरे पास, क्योंकि ये होती नहीं अवेलेबल कुछ टाइम से। अब देख ही 2-3 हफ्ते से सैटरडे संडे का ब्लॉग सबसे एक ही दिन आ रहा है, क्योंकि ये नहीं होती घर पे और मैं भी कुछ अच्छा ज्यादा नहीं बना पाती हूँ। देखो अकेले, सिंपल सी बात है ये। तो इट इज लाइक जिस दिन आप ये ब्लॉग देखते हो उस दिन ये ब्लॉग बनता है। कैसा सही चीज है ना। और ये तो आज बोल दो ऐसा बाय लक वाली चांस हो गई कि आपको ये ब्लॉग मिल रहा है। सच में ऐसा लग रहा था कि आज ये नहीं आने वाला, और लिटरली मैं एक छोटी सी रील डालने वाली थी कि भाई आज का मतलब शॉर्ट्स डालने वाली थी यूट्यूब पे बोल के कि आज नूवी की कहानी एपिसोड 4 नहीं आ पाएगा, वी आर सो सॉरी, वीक में किसी दिन एक दिन आ जाएगा। बट लकीली आपकी किस्मत हमारी किस्मत दोनों ही बहुत अच्छी है कि आपको ये व्लॉग मिल रहा है और हम ये बना रहे हैं। बिल्कुल। सो अब एक किससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए हम आए हैं नूवी की कहानी एपिसोड 4 बताने के लिए। ओह माय गॉड, मुझे तो लगा इन्होंने बुलाया तब आए हैं तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। आए हैं तो काम भी बताइए। बोल तो रहे हो, आए हैं तो जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट अपनी कहानी। और आपको बता देते हैं थोड़ा प्री कैप की कहानी हमने एक्चुअली उसे खत्म की थी लास्ट वाला व्लॉग, तो आपको होगा ये फिर एक यार आए हैं तो बता देते अपनी कहानी जो कि होगी हमारी खुद की जुबानी। ओ बेटे मजे आ गए। क्या बात है काफी था। हाँ ठीक है, बोलो। तो गाइस लास्ट टाइम हमने खत्म की थी, हमारे दोनों के बर्थडे खत्म हो चुके थे एंड लाइन हमारी जो थी वो ये थी कि हमने एंड मोमेंट पे क्यों किया घर स्विच। ऐसा क्या हुआ कि भाई बिना सोचे समझे, या एक्चुअली बहुत कुछ सोचा बहुत कुछ समझा, उसके बाद घर चेंज करना पड़ा। और क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब हम आपको बताएंगे। इतनी जल्दी घर मिल भी गया था, देख लिया हमें सारे घर इतनी जल्दी मिले हैं। आगे जब स्टोरी पता चलेगी ना तब तू सेम ही लाइन बोलेगी कि एक्चुअली हमें हर दूसरा घर नहीं, मतलब बहुत जल्दी बहुत मिला। ऐसा था। एनीवेज ओके, तो 27 को बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका था, वो सब कहानी आपको पता है। 28 की कहानी थी कि मुझे जाना था, अर्ली मॉर्निंग निकलना था मुझे किसी काम से, अपने ऑफिस की ट्रिप पे जाना था। और वो 1 डे ट्रिप था कि अर्ली मॉर्निंग जाना है और रात को लेट नाइट तक आना है वापस। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं कहानी। तो तुम बताओ। टीवी की जुबानी तुम नहीं बताओगी, मैं बताऊँ। तो कैसे यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कर देती हूँ कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम हम दोनों के साथ में रहने के बाद, इसका पहला ट्रिप था। और सुबह अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी इसकी और लेट नाइट कमिंग थी। दूसरा ट्रिप था, पहला तो मैं रेणुका के साथ गई थी ना, फिर ये मेरे साथ रेणुका वाली नहीं आई है तुम्हारी, मेरे आने के पहले का है वो तुम्हारा। तो मेरे साथ इसका पहला ट्रिप था एंड दैट वाज द टाइम, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। और मैंने इसको बोला चल मैं तेरे को ड्रॉप करने चलूंगी। यही रेणुका वाला ट्रिप था। हाँ, मैंने इसको बोला चल मैं तेरे को ड्रॉप करने चलूंगी। ये मेरे को ऐसे देख रही, सुबह का टाइम है, कौन ही ज्यादा। मैं हम अक्सर ना, मतलब मेरे इतने ट्रिप्स हुए हैं तो मैं 4-4:30 बजे उठ के नहा धो के मैं निकल जाया करती थी और कोई घर में से उठा नहीं होता था, सब सो रहे होते थे। तो मेरे को ना ऐसी आदत सी नहीं थी। और ये फर्स्ट टाइम था कि भाई ये बंदी आई है, और वो आप देख ही रहे हो कि मतलब हमें टाइम ही कितना हुआ है, 1-1.5-2 महीने। उस 2 महीने में ये बंदी मुझे सुबह उठ गई है एक्चुअली कि बोले तेरे को स्टेशन ड्रॉप करके आते हो। यहाँ पे फोटोज मिलेंगे और वो भी कैसे लोकल ट्रेन से गए हैं भाई, इसको मैं ड्रॉप करने, बट आई नहीं थी, वो अलग बात है। वहां पे ट्रेन वाली फोटो यहाँ पे मिल जाएगी, इसको ड्रॉप किया वो भी आपको मिल जाएगी। एंड देन मैं पूरे दिन मैंने क्या किया था मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं पूरे दिन इधर उधर भटकती आत्मा वाली सीन था मेरा। करके हो गया। और फिर बात ये थी कि चलो काम जो भी था वहाँ पे करके आए और उसी दिन वापस आना था, और उसी दिन ये लेने भी आए मुझे। तो ये तब से स्टार्टिंग से हो रखा है कि भाई जब मैं जाऊंगी कहीं तो ये छोड़ने भी जाएगी, और जब मैं कभी आ रही हूँ वापस कहीं से भी तो ये मुझे पिक करने भी आएगी। इट इज लाइक चाहे वो गिफ्ट की बात हो, जो कि पहला गिफ्ट इसका आएगा, चाहे किसी का बर्थडे हो वो वहां से स्टार्ट हुई, चाहे वो पिक एंड ड्रॉप की बात हो, ये वही उसी टाइम से डे 1 से स्टार्ट है। और ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है ना, जो अभी आपको लगता होगा कि हम अभी करते हैं, ऐसे शो करते हैं, हमेशा से भाई हमेशा से। और मुझे भी नहीं पता। और ये चीज ना आप जो बोलते हो कि इवी नहीं करती नानू करती है, तो उसने वैसा ही बना रखा था स्टार्टिंग से कि उसका नेचर है ऐसा, तो उसने स्टार्टिंग से बना रखा। अब ऑल ऑफ सडन मैं भी करती हूँ, पर मैं इतना ज्यादा नहीं करती। मैं इतना नहीं कर सकती भाई छोड़ने भी जा रही हूँ लेने भी जा रही हूँ,
एक होता है नेचर, पर इसका है। और अभी नहीं आएंगी तब मुझे बुरा लग जाता है, आई क्यों नहीं मुझे लेने, ऐसा कभी हुआ नहीं है वैसे, बट अगर ऐसा हो गया तो सच में मुझे बुरा लग जाएगा क्यों नहीं आई, क्योंकि अब मुझे 7 साल से वही उस चीज की आदत हो चुकी है कि भाई यही आएगी। किसी भी हाल में हो, किसी भी, एक बार तो ऐसा हो गया मैं बीच में ऑफिस छोड़ के इसके पास एयरपोर्ट पहुंच गई थी और ये ऐसे शौक, तेरा ऑफिस छोड़ दिया, मतलब हाँ। अब ऐसे ऐसे हरकतें करेगी तो फिर आपको मतलब नहीं आएगी तो फिर बुरा लगेगा ना, ये आपको आगे पता चलेगा, डोंट वरी। सो वी आर कमिंग बैक टू दैट, एंड हमने प्लान किया था, जैसा कि मेंशन किया कि जस्ट बर्थडे के नेक्स्ट डे ये चली गई थी, तो हमने किया था चल कोई बात नहीं, हम बर्थडे ज्यादा अच्छे से नहीं मनाए, तो तू जब आएगी ना तो विल गो फॉर द डिनर, ये मेरी लाइन थी। अब आई डोंट नो उसको वही चीज याद है कि नहीं। हाँ, तो ऐसा हो गया था कि ये वापस आने वाली थी एंड मैं पहुंच गई लेने के लिए एज ऑलवेज। वहां पे पहुंची, मैंने इसको पिक किया एंड देन वी वेंट टू होम। आगे मैडम बताएंगी क्या हुआ घर जाने के बाद, क्या हुआ जिसकी वजह से ये सारे सीन ऐड हुए। तो घर पहुंचे और घर पहुंच के खाने के ऊपर चर्चा हो रही थी कि कौन क्या खाएगा। मैं शायद खा के आई थी, नहीं हमने ऑर्डर करना था, हमने हमें ऑर्डर अपने करना लिए नहीं करना था, हमने ओवरऑल ऑर्डर करना था क्योंकि हम भी नहीं खा के आए थे। नहीं भाई, बांद्रा टर्मिनल से तेरे को पिक किया था, डायरेक्ट घर गए थे और और हम मैंने रास्ते खा में ही लिया पिक था करा था, तो मैंने नहीं खाया था। पता नहीं, मैं शायद, मुझे ऐसा लगा मैं शायद खा गई थी, तो मुझे भूख नहीं थी। तो घर में और भी जैसे लोग थे, तो अब किसी से मेरे को पूछना था कि भाई आपने खाया कि नहीं खाया, क्योंकि हम लोग सब साथ में ही खाते थे। तो उसने बोला कि भाई मुझे तो नॉनवेज खाना है, और हम बिल्कुल नहीं खाते थे, मतलब, और मेरे को नहीं खाना था नॉनवेज। मैं उस टाइम पे मैं नॉनवेज खाती थी, बट ऐसा सच नहीं खाती थी क्योंकि मुझे नॉनवेज की क्रेविंग्स हो रही हैं, और शायद मैं खा ही के ही आई थी। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं खाना है, मैं तो सिर्फ केक वेक खा लूंगी अपना, क्योंकि मेरा रखा हुआ था। मैंने कहा केक खा लूंगी, बाकी जिसको खाना है उनके लिए ऑर्डर कर देते हैं। तो मैंने लिटरली नॉनवेज ऑर्डर किया है, फिर तेरे लिए तो कुछ भी नहीं आया था और मेरे को खाना नहीं था, तो मैं तो केक खा रही थी। तो सिचुएशन ये थी कि खाना वाना आ चुका है, जब तक मैं घर पहुंची तब तक खाना भी आ गया था विद इन 5 to 10 मिनट्स। मैं बाहर हॉल में बैठ के खाना खा रही हूँ, मतलब केक खा रही हूँ, और जिसके लिए हम चिकन मंगाया था तो वो चिकन खा रहे थे अंदर बैठ के रूम में। ऑल सडन कुछ ऐसा बात हो, उन्होंने मुझे बुलाया अंदर, और एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी क्यों लड़ाई स्टार्ट हुई। लड़ाई भी कोई ऐसे स्टार्ट नहीं हुई थी, बट वो लड़ाई नॉर्मल बात, कॉन्वर्सेशन चल रही है, और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में जो वो भी हमारे साथ थे उस टाइम पे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा बोल लो कि आप नशे में थे या फिर वो कैसे भी थे, ड्रिंक करके, तो बहुत ज़्यादा होता है ना, हिट कर जाती है एक पॉइंट पे आपको दारू, तो वो इतना ज़्यादा हिट कर गई होगी कि जिसको भी। तो भाई उसने मुझे लिटरली ऐसे मतलब बात करते करते, और खाना मतलब पता नहीं अच्छा था या नहीं था, आई डोंट नो, खाना ऐसे प्लेट फेंका, और प्लेट फेंका। मेरे को फिर गुस्सा आया, ऑफ कोर्स खाने का मतलब मेरे को खाने पे एक्चुअली गुस्सा आता है जब भी कोई खाना फेंकता है, या फिर हम बनाते हुए उतना है कि भाई जो वेस्ट ना हो। अभी भी हमारा जब खाना वेस्ट होता है तो हमारी बहस हो जाती है, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया, थोड़ा मैंने बोला तो उस बात पे और बहस हुई, और वो अब ये रात भयानक क्यों थी। पहले तो ये बहस हुई, खाना वाना हो गया, बेड पे पूरा खाना फैल गया है, और क्या बोलते हैं, वॉल पे हो गए। और मेरे को ना क्रॉकरीज हमेशा, मतलब मैं स्टील की प्लेट में नहीं खाती, मेरे को आदत है मेरे को कांच वाली प्लेट्स में खाने का, तो कांच वाली प्लेट्स में सब किया हुआ था खाना, और वो जैसे फेंका तो प्लेट टूट चुकी है, पूरे रूम में फैल चुका है, और पूरे कर्टन्स खराब हो चुके हैं, बेडशीट खराब हो चुकी है, बहस हो रही है उस खाने फेंकने के ऊपर। एंड ये हुआ कि सामने वाले बंदे ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया था। मैं ऑफ कोर्स ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, और एक वो पॉइंट था जहाँ पे सामने वाले बंदे ने मेरे को ऐसे गला पकड़ के वॉल से लगा दिया था। तो मतलब ऑफ कोर्स मेरे अंदर नहीं था कि भाई मैं हाथापाई कर पाऊँ। वहाँ से स्टार्ट हुई, चैंचे पैचे हो रही थी, गालियाँ गलोच हो रही थी, थोड़ा सा मैं बोल रही थी पर मैं हाथ नहीं उठा सकती थी, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे अंदर नहीं है उतना। वो हुआ और फिर रानू ने देखा कि भाई इनकी तो बहुत ज़्यादा ही लड़ाई हो रही है, और मैं सिर्फ बाहर निकल के आ गई थी हॉल में। फिर मैं बाहर निकल के आ गई हूँ हॉल में। अभी क्वेश्चन यहाँ पे इनका ये आता है कि इतने टाइम इतनी सारी चीजें हुई तो नानू क्या कर रहे थे? क्योंकि गेट बंद था लड़ाई में। अब अगर ऑफकोर्स मैं नहीं चाहती थी रूम में और भी जो लोग हैं उन सब परेशान हो, तो बहस किसी बात पे चल रही थी। मेरे को नहीं चाहिए था कि और भी रूममेट सारे परेशान हो। ऑलरेडी एक लड़की और रह रही थी रूम में, वो कोई और भी थी, मतलब मेरे को नाम भी नहीं याद उस बंदी का भी, एक और जो बंदी थी वहाँ पे। तो फिर मैं निकल के हॉल में आई, ये हॉल में बैठी हुई थी, तो हॉल की विंडो पे आके मतलब मैं ऑफकोर्स रो रही हूँ, बहुत फैल के, भैया ये क्या हो गया, ऑल ऑफ सडन आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए विद इन सेकेंड्स और फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में सब कुछ हो रहा था और आप प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर हॉल में वो फिर हॉल में भी आ गए पीछे पीछे, फिर वहाँ पे चैचे हो रही है, वो इतना ज़्यादा गाली गलौज हो रहा था। और इसको अभी तक मतलब मैं तो फिर भी थोड़ा अब्यूजिंग वर्ड्स बोल देती हूँ, ये बिल्कुल नहीं बोलती, और इसको ये जस्ट
तभी मतलब पसंद ही नहीं था, और किसी को पसंद नहीं होता, और इसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये उठी और तभी नीचे चली गई थी बिना कुछ बोले ना, निकल गया था भी ना, भाड़ में जाओ वालो, फिर ये को नहीं करना। नीचे चली गई, आई डोंट नो ये कहाँ गई है। अब रात के बज रहे हैं 1:30-2 बज रहे हैं भाई, गली की सुनसान हो जाती है ऑफ कोर्स यार, कहीं पे भी आप, हम मुंबई में भले रह रहे हैं लेकिन अब गली में इतना भी शोर नहीं होता कि भाई आपको चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं। ये उस रात में चली गई है, मैं विंडो पे बैठ के रो रही हूँ। फिर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। फिर फाइनली शांति हुई उस लड़ाई के बीच में, और ये लड़ाई किससे और क्यों हुई, क्यों तो पता नहीं, रीज़न देखो रीज़न कुछ नहीं था उस लड़ाई का, पर किससे हुई एग्जैक्ट वो जब मैं अपनी पर्सनल कहानी बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे इस बेस पे कोई क्वेश्चन है नहीं। हाँ। तो यही एक इकलौता रीजन था कि मैं इस लड़ाई के बीच में नहीं पड़ी, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा कि 2 लोगों की लड़ाई और मुझे बीच में जाके मैं रोकूं ना। हाँ। तो यहाँ पे कुछ एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन थी कि ना मैं बीच में जा सकती थी, ना मैं बीच में ये रोक सकती थी, और ऊपर से अगर किसी का दरवाजा बंद है तो तुम दरवाजा तोड़ नहीं सकते। था कि ये मेरे से क्लोज थी बट सामने वाले लोग के से उतना क्लोज नहीं है, तो ऑफ कोर्स अगर मेरी फाइट उधर हो रही है तो ये मुझे थोड़ा बहुत समझा सकती है, लेकिन सामने वाले बंदों को नहीं समझा सकती है कि जिससे फाइट हो रही है और जिसका इसका कनेक्शन उतना ज्यादा है ही नहीं। तो वहां पे बस ये मोमेंट हुआ कि भाई जब मेरी एक लेवल क्रॉस हो गई कि भाई देख रही हो कि मेरे सामने इतनी गंदी लेवल की चीजें चल रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो इट वाज लाइक कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें पता ही है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ फिर भी उस लेवल पे चीजें चल रही है तो इट्स बेटर कि मैं छोड़ के ही निकल जाऊँ। तो ये निकल गई। और मेरा सच में मूड इस लेवल का था कि भाई भाड़ में जाए चीजें, मेरे को रुकना ही नहीं है। और 1 घंटा में किस जोन में थी, कहाँ थी, क्यों थी, वो किसी को भी नहीं पता आज तक। तो फिर उसके बाद ऊपर जब थोड़ा शांत हुआ, मुझे दिख रहा है कि भाई मेरा ही रूम खराब हो गया है, पूरे वॉल्स खराब हो गए हैं, बेडशीट खराब हो गई है। फिर 1 घंटे के बाद मैंने बोला ठीक है मैं ऊपर जा रही हूँ, भले अगर मैं सामान लेने जा रही हूँ, भले ही मैं अपनी चीजें उठाने जा रही हूँ, मैं गई वापस ऊपर। अब एंट्री करते के साथ मैं तो ऑलरेडी, मेरा एक अलग लेवल का गुस्सा होता है कि जब मैं देखती हूँ कि भाई अगर किसी चीज के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें अपने आप में भी गुस्सा आता है। तो मैं एक अलग लेवल के गुस्सा भी थी, बट मेरा गुस्सा होता है कि मैं शांत हो जाऊंगी, बिल्कुल भाड़ में जाए दुनिया। तो वो था मेरा जोन, एंड मेरा था कि चलो अभी ठीक है सामान वान उठाऊंगी, भाड़ में जाए लोग, मेरे को नहीं जाना, ना इसके साथ रहना ना किसी और के साथ रहना, पैसे देकर रहना कहीं भी रह लेंगे। ये सीन हुआ। अब मैं ऊपर गई, खोला बोला, अंदर आई, अंदर आके क्या देख रहा है, इतनी भयंकर लड़ाई के बाद व्हाट ईवी शर्मा इज डूइंग, भाई जो प्लेट टूटी पड़ी है वो उठा रही है, जो चद्दर खराब हुई पड़ी है वो निकाल रही है, जो दीवार गंदी हुई पड़ी है वो साफ कर रही है। मैं ऐसे देख के 2 मिनट मैंने बोला रुक, ला चद्दर उतरवाओ। मतलब मेरे को था कि अब यार इसकी बेडशीट बिछी हुई थी वहां पे उस रूम में, और मेरे को ये था कि भाई उसकी बेडशीट है, मैं कैसे उसको धो के दूं या क्या करूं, और इसने बोला फेंक दे इसे, नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा धोनी नहीं पड़ेगी अब। मतलब देख रहे हो अभी ऐसा लगता है, बट उस टाइम यार मैं स्ट्रेस में आ गई थी, यार उसका चद्दर है, उसका बेडशीट है तो मुझे धोना पड़ेगा। अभी मेरे लिए मेहनत हो गई है क्योंकि सैटरडे संडे उस टाइम में उस घर में वॉशिंग मशीन नहीं होती थी और मेरे को इतने सारे इसके आगे की स्टोरी आगे बाद में बताएंगे। कपड़े धोने वाली स्टोरी तो बहुत ही अच्छी वाली है, ये स्टोरी बीच में ही बतानी चाहिए थी। तो अभी बताऊंगी मैं। तो गाइस यहाँ पे ना ये होता था एवरी सैटरडे संडे इसकी ना छुट्टी होती थी, और सैटरडे मॉर्निंग आप क्या देखोगे कि ईवी शर्मा उठी है, जैसा आपको यहाँ दिखता है हमारे घर में कि हमारी लड़की डस्टिंग कर रही है, ये सफाई कर रही है, ये तो एक चलो प्लस पॉइंट हो जाता है कि चलो हमारे घर में काम वाली है और वो डस्टिंग कर रही है। बट वहां द बेस्ट पार्ट, ये 1 बाल्टी नहीं 2 बाल्टी कपड़े, 2 बाल्टी कपड़े लेके आज जो सुबह उठते ही मैं उनको पहले भिगो देती थी क्योंकि ऑफिस के भी कपड़े हैं, घर के भी कपड़े, और मैं रिपीट तो करती नहीं हूँ, घर के भी कपड़े ऑफिस के भी कपड़े, तो वो पूरे 5 दिन के कपड़े मतलब 10 जोड़ी कपड़े हो गए हैं। साथ में आपके पास बेडशीट भी हो गई है, और मैं वीकली बेडशीट धोती थी, और साथ में आपके पास टॉवल भी हो गया है। तो भाई मेरे ना 2 बकेट भर जाती थी और मुझे वो धोने हैं अब, और वहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है। और लिटरली जब मैं धोती तो थी ऑफ कोर्स, पर इसके आने के बाद ये हुआ कि जब मैं इतनी गर्मी में धो रही हूँ आप, यार हालत हो जाती है, पसीने आ जाते हैं इतने ज्यादा। तो इसकी देखो छोटी छोटी चीजें कितनी मैटर करती हैं। जो शायद जो मेरे लिए क्लोज होंगे वो उन्होंने भी ऐसा नहीं किया मेरे लिए कभी। तो अब उस बाथरूम में ना बैठने के लिए पटरा जो होता है, छोटा सा जो स्टूल टाइप होता है कि उस पर बैठ के आप कंफर्टेबली कपड़े धो लो, वो नहीं था, और मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं कि मुझे चाहिए। बट ये आई और इसको लगा कि भाई इसके पास ये होना चाहिए, बैठ के कपड़े धो रही है, भले यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, एटलीस्ट जो कंफर्ट जोन अभी ये मेरे लिए क्रिएट कर सकती है उस पॉइंट पे, तो इसने मेरे लिए वो पटरा लाया। और कब ये यहाँ पे कपड़े धो रही है, मैं नीचे गई
वहां से खरीदा और लेके आ गई, ये मेरे को ऐसे देख रही है। मतलब मेरे को ना ऐसा लग रहा था यार इतना कौन सोचता है, मतलब मैंने ये चीज तो मैंने खुद के लिए भी नहीं सोची कि भाई मुझे बैठने के लिए पटरे की जरूरत है। और साथ में इसके पास ऐसे फैंस हुआ करते थे वो पॉइंट पे, अभी शायद वो इतना ट्रेंड में आ गए थे बीच में, जो हाथ पकड़ के घुमा रहे हैं ना USB वो वाले फैन। तो ये 7 साल पुराने हम यूज करके अभी फेंक चुके हैं उनको तो वो वाले फैन हुआ करते थे, और उसने वो छोटा सा फैन जो आप पावर बैंक में लगाओ और वो मस्त चलने लग जाता है, चाहे वो उसे फोन में लगाओ चाहे पावर बैंक में लगाओ। तो पावर बैंक इसके पास हमेशा से रहे हैं। इसने बाथरूम में ऐसे जगह लटकाया, हाथ में लेके खड़ा बैठ नहीं पहले लटका, तूने बैठा भी है, तूने लटकाए हुए हैं। तो कभी कभी बैठ जाती थी मेरे सामने क्योंकि मुझे स्वेट हो रहा, पसीने आ रहे हैं पूरे मुंह पे, तो कभी कभी लेके बैठ गया। कभी इसने टैप पे लटका दिया ऐसी जगह पे कि भाई अब जहाँ मैं बैठी हूँ सीधा वो हवा उसकी मेरे मुंह पे आएगी। तो मेरे को ऐसा होता था भाई इतना डीपली कौन सोच रहा है, ये क्या है, कौन इंसान है ये ऐसा जो सोच पा रहा है सामने वाले के लिए कि भाई इसको परेशानी हो रही है, इसको कंफर्ट जोन दे दो थोड़ा सा। भले ही मेरे को कपड़े में हेल्प नहीं करा सकती बट ये फिर भी करती थी। जैसे बेडशीट्स पानी बेडशीट्स जैसे लंबी लंबी होती थी, निचोड़ने के लिए नहीं हो पाता है तो ये मेरे साथ ऐसे निचोड़वाती थी सारे कपड़े। पता है मेरे को आज तक बना कपड़े निचोड़ने दिया, मैं अगर निचोड़ के भी दे दूंगी ना उसमें से भी आधा और पानी निकाल देगी, पता नहीं कहाँ से निकाल लेती है, बट ठीक है। तो ये मतलब ये छोटी छोटी चीजें वहां पे होती थी। तो एनीवेज बैक टू द स्टोरी, इसके बेडशीट खराब हो गई थी, वो रूम पूरा खराब हो गया था। ये जब वापस आई तो मैं क्लीन कर रही हूँ, ऐसे मुझे बोला कि भाई तू बेडशीट फेंक दे, इसको मत साफ कर, क्योंकि उस पर ऑलरेडी सब्जी गिरी हुई थी। तो पहले मैं सब्जी हटा रही थी, उसके बाद ये हो गया मुझे धोनी पड़ेगी। तो मेरे को ना ऐसा स्ट्रेस हो गया था। तो उस पॉइंट से पहले जब हम ये भी एक और बात है कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें कभी किसी से इतना ज़्यादा शेयर नहीं करती, और इसके साथ पता नहीं वो कंफर्ट जोन आया था तो फ़ोन पे ही मैंने इसको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से रिलेटेड बता दी थी, जो शायद मैंने किसी को नहीं बताई थी अपने मतलब मैं एकदम टाइम से ऑफिस भी कर रही थी, मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी बने हुए थे, उन तक को भी नहीं पता था मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, और मैं नहीं शेयर करती। आई डोंट नो, इससे वो कनेक्शन आई गेस मुझे फील हुआ होगा, या फिर ये बोलो जो होना होता है ना तो उसके लिए आपको मतलब ये लिखा हुआ था भगवान ने कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, देन आपका घर शिफ्ट होगा, तो पूरी कहानी ऑफकोर्स भगवान ने लिखी होगी कहीं ना कहीं। तो कंफर्ट जोन या फिर कनेक्शन इसका बना, और जब हम फोन पे जब वीडियो कॉल पे कॉन्वर्सेशन करते थे साथ में, तो मैंने इसको कुछ चीज़ें बतानी स्टार्ट कर दी थी कि भाई मैं ये फेस करते हुए आ रही हूँ, ये चीज़ है, दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र जो भी था, फिर कैसे हुआ सब कुछ, तो मैंने तो उससे पहले ही बता दिया था। ये घर शिफ्ट होने से पहले ही इसको सारी चीज़ें मेरे बारे में पता थी कि भाई इसने इतना कुछ झेला है लाइफ में अभी तक, और शायद इसलिए इसके ये प्यार मतलब कंफर्ट जो आता है ना कि केयरिंग नेचर तो इसका है ही, बट और ज़्यादा शायद केयर इसलिए भी आ गया होगा कि ऑलरेडी इतना सफ़र करते हुए आ रही है ये, तो ये चीज़ को पता थी। फिर उसके बाद इसने मेरे को बोला कि भाई तू ऑलरेडी इतना सफ़र कर रही है, और आज तो जो हुआ है वो एक्चुअली बहुत ही गंदी फाइट थी, तो आज जो हुआ है, इसने मुझे सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उसने मुझे कोई प्रेशर नहीं किया था, कोई समझाया नहीं था इतना बड़ा कि भाई क्या है, बस ने मेरे को बोला कि तू क्यों कर रही है, क्यों झेल रही है, जब तू कमा रही है, तू खुद ही रेंट भर रही है, तो खुद ही अपने लिए खाना बना रही है, अपने खाने का भी खर्चा तो खुद ही कर रही है, तो तू इतना क्यों झेल रही है किसी इंसान का, क्यों लड़ाई में भी इन्वॉल्व हो रही है, फिर लड़ाई भी क्यों हो रही है, तेरे को शांति ही नहीं है। इसने ये भी बोला कि तुझे चाहिए तो कहीं और शिफ्ट हो जाए, या फिर तुझे चाहिए कि हम घर ले लें कहीं और, तो हम वो कर लेते हैं, बट तू इतना सफर मत कर और ये जो जंगल में फंसी हुई वहां से निकल, बस इतना ही था इसका। तो बहुत सोचा इस बारे में मैंने, बल्कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई मैं घर शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि मैं आई वहाँ पे उस घर में रहने थी, तो करते करते दिमाग में बैठ गया थोड़ा चीज़ कि ये सही बोल रही है, क्योंकि मेरा खर्चा कोई और नहीं कर रहा है, मेरे लिए कोई मुझे देख नहीं रहा है। और एट दी एंड मैंने फाइनली ये डिसाइड किया 29 या 30 को ही हमने डिसाइड किया कि भाई घर शिफ्ट करते हैं। एंड घर शिफ्ट करना इज़ लाइक मुंबई में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मेरे पास पैसे नहीं थे इतने कि आपको एनीवेज 1 लाख रुपए डिपॉजिट देना है, फिर आपको 35,000 रेंट है, और आपको ब्रोकरेज देनी है आपको। हमने ब्रोकरेज के थ्रू लिया था वो घर, तो सोचो वो पहला फर्स्ट एंड लास्ट घर अभी तक का फर्स्ट, हाँ ये लास्ट घर है हमारा अभी तक जो हमने किसी ब्रोकर के थ्रू लिया। और ब्रोकर भी यहाँ पे ऐसा है, अगर आपका 30,000 रेंट है तो ब्रोकर को भी आपको 30,000 देना पड़ता है, इक्वल ही लेते हैं वो रेंट का। तो ऑलमोस्ट हम 1-1.5-2 लाख के नीचे आ जाने वाले थे, ऐसा वाली बात थी। सेविंग्स इतनी ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरी 25,000 सैलरी थी, इसमें आप खर्चा कर रहे हो 5-5 हज़ार रुपये बचा रहे हो महीने का, तो बहुत पैसा था नहीं इतना ज़्यादा। फिर ये हुआ कि हम दो तो शिफ्ट हो ही रहे थे,
मैंने सोचा कि हम कर लेते हैं, पर साथ में एक और इंसान हमारे साथ शिफ्ट होने के लिए तैयार थे। हमने उनको मना किया था कि आप मत आओ प्लीज़ हमारे साथ, बट उन्होंने कहा कि नहीं वो आएंगे। अब वो भी हमारे साथ शिफ्ट हो गए। तो रीज़न था अब रीज़न उनको, हमारा मन नहीं था कि हम रखें, बट कोई हाथ धो के पीछे पड़ जाता है ना, और आप और बहस नहीं कर सकते, आप लड़ाई नहीं कर सकते, आप ड्रामे में इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होना चाह रहे थे, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। ये नहीं चाहती थी कि भाई, क्योंकि कुछ पॉइंट पे जो लड़ाई हुई थी वो उन्हीं की वजह से हुई थी, या बोल लो कि सब उन्हीं की वजह से हुआ था, और हम नहीं चाहते थे कि हम नए घर में जाएं तो वहाँ पे फिर से वो लड़ाई वाला माहौल बन जाए। बट कोई रो धो देगा तो उसके बाद आप क्या ही बोलोगे, क्या हुआ वो मन लेके चल रही है कि नहीं। तो कोई आप रो धो देगा तो आप क्या ही कर लोगे। तो बस ये था कि यार अब चलो शिफ्ट करना है तो ठीक है, हम हाँ कर दिया मैंने कि यार घर शिफ्ट करते हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं, आगे देखेंगे क्या करना है। तो बहुत ही हाल वैसे जल्दी में, उस टाइम हमारे पास सामान नहीं था, बस हमें कपड़े पैक करने थे हमारे पास कुछ नहीं था, ना बर्तन थे, ना घर में बेड मतलब हमारा खुद का नहीं था, क्योंकि हम पीजी पे रह रहे थे। हमारे पास अपने सूटकेस थे, बैग वाले, मतलब कपड़े वाले 2 बैग होंगे शायद, वो थे हमारे पास। बस हमने वो पैक करा और हम घर लिया, घर में एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। तो ये जो लड़ाई थी, अभी मैं डीपली उस जोन में और ज़्यादा बता नहीं सकती कि लड़ाई में हुआ क्या क्या था, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बात मैंने आपको बता दी, किसी बंदे ने मेरा गला पकड़ के वॉल पे लगा दिया था, तो वो बहुत ही बड़ी बात हो सकती है भाई। तो और ज़्यादा डीप में मैं नहीं बता पाऊँगी। तो एक प्रोसेस वो सारा इसलिए हुआ था कि घर शिफ्ट हो गए, और घर शिफ्ट होके सिर्फ एक ये रखी गई थी उस घर की कंडीशन कि कोई इस घर में अब ना, तो क्योंकि उस टाइम पे मैं भी ड्रिंक करती थी, ये तो खैर नहीं करती हमेशा से, तो ये कंडीशन रखी गई थी कि जो इस घर में जिस दिन भी कोई भी पिएगा वो बंदा घर नहीं आएगा। तो या तो वो मैं होंगी, अगर मैंने पिया तो मैं घर नहीं आऊँगी, किसी और ने पिया तो वो नहीं घर आएगा, या फिर इसने भी कुछ किया तो ये नहीं आएगी। तो हमारा वो कंडीशन रखी गई थी हमने स्टार्टिंग से कि, और नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, रात भर अलाउड नहीं है। तो ये हुआ था, बट फाइनली एक अच्छी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए हम वहाँ से निकले और हमने घर लिया। तो ये घर की कुछ फोटोज़ हैं, हम आराम से रहना स्टार्ट किया। उस घर में हमें सिर्फ एक सोफा कम बेड मिला था, फिर हमने वहाँ बेड खरीदा, फ्रिज खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी, सारी चीजें खरीदने के बाद अलमारी टाइम आया, बेड मतलब सब कुछ ले लिया था हमने वहाँ पे, घर भर में सब भर लिया था जो नॉर्मली घर में चाहिए होता। वो 1 BHK फ्लैट था। बिल्कुल। तो वहाँ पे फिर एक टाइम आया कि मेरे खानदान वालों का कॉल आया कि भाई दे आर कमिंग टू मुंबई एंड ऐसे जैसे हमेशा आते हैं। नॉर्मली फिर हमारी लाइफ स्टार्ट हो गई कि भाई हम तो वी आर ओके कि भाई ठीक है, खानदान वाले आ रहे हैं, घर पे बात की कि भाई देखो मेरे घर से 2-3 लोग आ रहे हैं, जो टर्म एंड कंडीशन रखी है उसी टर्म एंड कंडीशन पर रहना है, और वो आएंगे 2 से 3 दिन रुकेंगे और चले जाएंगे। और वो जब आए थे तो हम पहली बार होटल गए थे हम साथ में। तो जब वो लोग आने वाले थे, पहली बार भी इसकी फैमिली से मिलने वाली थी और वो पहली बार आने वाले थे, तो उनका ये मतलब इसकी बहन का ऐसा होता है, या तो सबसे पहले आते ही होटल में रहती है या फिर जाते टाइम होटल में रहती है, ऐसा होता है उसका। तो उसने एक होटल बुक करा रखा था, और चेक इन एनीवेज पहले से ही हो जाता है। तो ये हम लोग पहले ही चले गए थे होटल में, तो वो हमारा फर्स्ट टाइम था कि हम दोनों साथ में एक होटल में थे। तो ये कुछ फोटोज आप देख लेना। और हमने फिर दीदी का वेट किया, फिर वो आए और वहाँ से उनको पिक करके हम फिर अगले दिन मॉर्निंग में घर आ गए थे इधर। वही हम लोग घूमे फिरे तो पहली बार इसके घर वालों के साथ मिले, अच्छा इंटरेक्शन रहा। अयान उसमें बहुत क्यूट सा प्यारा सा बेबी छोटा सा, इन लोग ट्विनिंग करके उस टाइम पे इसने ट्विनिंग की अयान के साथ, अयान और मैंने ट्विनिंग की हुई है। तो वो फोटोज है, मतलब हम घूम रहे हैं मॉल में, फिर हम खाना वाना खाने जा रहे हैं, तो काफी अच्छा बॉन्ड हो गया था इसकी बहन के साथ वो टाइम पे मेरा, कि हम लोग मस्त घूम रहे हैं। और एज अ लाइक होता है मतलब गर्ल्स नाइट आउट चल रहा है, मतलब नाइट घूम रहे हैं, तो कोई डिस्कस जा रहे हैं या फिर लंच पे डिनर पे जा रहे हैं, तो ऐसा चल रहा था। तो 3-4 दिन वो रहे, 3-4 दिन हमने अच्छे से एंजॉय भी किया। और उसके बाद उसी बीच में एक सीन हुआ कि जो टर्म एंड कंडीशन हमने रखी थी, चौथे 5वें दिन ही तो हाँ, तो उसी बीच में मतलब मेरे घर वाले ऑलरेडी घर पे थे, और जो हमने कंडीशन रखी थी कि इस टाइम पे तुम्हें घर नहीं आना है, अब सामने वाले ने वही हरकत कर दी कि मेरे घर पे मेरी बहन है, छोटे बच्चे हैं, एंड बच्चा वाज लाइक 3-4 साल का था, वो ज्यादा बड़ा भी नहीं था यार। अब जाके वो 7-8 साल मतलब 9-10 साल का है, बट उस टाइम वो 3-4 साल का था। और जब कंडीशन ऐसे टाइम पे रखी गई थी कि जब हम ही अकेले हो तभी भी अलाउड नहीं है, एंड वो उस टाइम पे मेरी फैमिली के सामने उस लेवल पे एंट्री करे, तो आपका क्या है रिएक्शन होगा। और वो रिएक्शन ऐसा हुआ कि भाई मेरी हट गई बहुत गंदी, कि भाई मेरे घर वाले आए हुए हैं, सबको पता है कि इस लेवल पे कोई कुछ नहीं करता और तुम ये हरकत कर रहे हो। हम आधी रात को नीचे गए,
हमने क्लियरली मना किया कि एंट्री नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, बिकॉज एक बहुत सिंपल सा रीजन था कि अगर घर पे नहीं होता कोई तो एक बार में तुम हाँ भी कर दो कि हाँ भाई बहुत लेट नाइट है, बट उस टाइम पे तुम्हारे फैमिली वाले हो, बच्चे हो घर पे, और तुम इस लेवल पे किसी इंसान को एंट्री दो, ये तुम्हारी बेइज्जती होगी। और ऊपर से फैमिली पे रिएक्शन क्या पड़ता है वो आप सबको पता है कि भाई वो किस लेवल पे सोचेंगे, क्या चीजें कि आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जो इतना खा पी रहे हैं और फिर आप वहीं झेल रहे हो सारी चीजें, वो परेशान हो जाएंगे ऑफ कोर्स बिल्कुल। तो वो चीजें मुझे चाहिए नहीं थी, और वो नया नया था कि भाई मेरी फैमिली से यही पहली बार मिल रही है और उसी टाइम पे ऐसी चीजें हो जाए तो मुझे तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए था। और उस टाइम पे एक्चुअली ये चीज हो गई, बट किसी तरीके से इसने वो चीज सॉर्ट कर ली कि भाई नहीं तो नहीं। बहुत मुश्किल से फिर वो एक टाइम खत्म हुआ। बट रात में 2:30-3 बजे आप घर से बाहर निकल रहे हो और कहीं ना कहीं बहन को ही पता था कि वो रात में हम लोग जा रहे हैं बिना कुछ बताए, तो वो भी गलत था हमारे लिए, बट सॉर्ट कर लिया, चलो एट द एंड वो ठीक हो गया। तो वहाँ पे फिर इसकी बहन चली गई कुछ टाइम बाद, वो अपने मतलब जैसे ट्रिप्स पे रहती है तो वो इधर से कहीं अहमदाबाद वगैरह कहीं निकल रही होगी। वो सब हुआ एंड नॉर्मल फिर लाइफ स्टार्ट हुई कि भैया ऑफिस जाना है, ये साथ में निकल जाती थी मेरे, और ये वेट कर रही है बाहर मेरे लिए, या फिर मैं अगर कहीं ऑफिस जा रही हूँ इसके पास उस टाइम पे जॉब, मतलब ये उस टाइम जॉब नहीं कर रही थी क्योंकि इसका प्रोसेस था कुछ और का, क्योंकि ये चाहती थी कनाडा शिफ्ट होना अपने स्टडी वगैरह के लिए, जो समहाउ इसने मेरी वजह से आई गेस ड्रॉप कर दिया था। किसी की वजह से नहीं किया, ऐसे ही किया था मैंने, मन नहीं किया, किस्मत में नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था यार गाइस। हाँ। जो मैं देखो चीजें मैंने भी की थी कि लोगों ने पूछा भी कनाडा का क्या हुआ, तो शायद किस्मत में नहीं था, इसलिए हमने शायद वो बीच में ही छोड़ दिया, मतलब मैंने भी अपना छोड़ दिया कनाडा वाला। तो ऐसे ही इसने भी उस टाइम पे छोड़ दिया था। किसी की वजह से कुछ नहीं होता, अगर होना होता तो अभी मैं कनाडा होती, ये कहीं और होती और चल रही होती चीजें। नहीं था, ये था कि स्टार्स हमारे मैच होने थे और स्टार्स ने बोला कि नहीं भैया तुम ही हो, तुम्हें ही झेलना है एक दूसरे को, और ना मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ बन के इसको भेज रहा था। तो भैया इसकी वजह से मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ आई है, जो शायद मेरे अंदर मैं अभी तक भी वैसी होती, वरना गुग्गू टाइप्स। अभी मेरे अंदर लिटरली बहुत एनर्जी, जितना मैं बोल देती हूँ बोल्डली उतना मैं नहीं बोल पाती थी पहले। तो फिर नॉर्मल स्टार्ट हुआ, तो जब भी मेरा कहीं भी मतलब मेरे ऑफिस में, जैसे मैंने आपको बताया था कि डोमिनोज हेल्थ चेकअप्स के लिए हम जाते थे या फिर कहीं और लोकेशन पे हम हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हैं, तो अब जहाँ जहाँ मैं इसको ले जा सकती थी तो ये मेरे साथ चल जाती थी अपनी, या तो मीटिंग खत्म करके या फिर जो भी इंटरव्यू वगैरह दे रही है या फिर कोई और प्रोसेस कुछ बात करना है किसी से, तो उनसे बात करके मेरे पास आ जाया करती थी। तो कुछ काफ़ी उस टाइम हमने अच्छा टाइम स्पेंड भी किया दिन में। बट रात पे जब ये वापस से ऐसा हुआ कि वो सामने वाला बंदा तो वो फिर से पी के आने लगे हैं भाई, फिर ड्रामा स्टार्ट हो गया है। और हाई पॉइंट एक वहाँ का तब हुआ उसी महीने में, ये सब एक महीने में हो गया है जुलाई में। फिर एक पॉइंट ये हुआ कि अब मेरा ना काम ऐसा है कि आप जब पूरा हेल्थ चेकअप करते हो आपको रात में बैठ के उसी दिन आपको उनका पूरा रिकॉर्ड सबमिट करना है ऑफिस में कि आपने इतने चेकअप किए हैं, इतने लोगों का ये हुआ है। तो अब मेरे को जल्दी जल्दी करना है, तो मैं इसके साथ बैठती और ये मुझे बताती थी कि ये वाले मतलब नाम लिखना है, ये इनका ये हुआ, तो आपको पूरी एक्सेल शीट भरनी है। अब अकेले खुद में करूँगी, उधर पढ़ रही हूँ फिर इधर टाइप कर रही हूँ, तो वो नहीं होता था और मुझे उस टाइम पे फ़ोन से करना पड़ता था, लैपटॉप भी नहीं था उस टाइम पे। तो ये मेरे को बताती थी और मैं जल्दी जल्दी करती थी वो सारे काम। तो मेरा अक्सर रात में मैं इसके साथ बैठ के काम वाम खत्म करके फिर हम सोते थे। तो एक दिन हुआ ऐसा कि जो हमारे सामने वाले इंसान थे जो हमारे साथ रह रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई आओ कुछ बात करना है, और मैं काम कर रही थी। मैं कहा यार मैं काम कर रही हूँ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में फिनिश करके, क्योंकि ऑफिस का काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। वो मैं इस टाइम पे भेजना है तो मतलब भेजना है, एक टाइम लिमिट होती है, आपको 9-10 बजे तक सब कुछ सबमिट कराना है। तो वो कर रहे थे, उसके बाद पता नहीं वो ऑफकोर्स पी के ही आए हुए थे, उन्होंने हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम काम में बिजी थे, तो हमने ध्यान नहीं दिया, वो अंदर बैठे पी वी के आए होंगे। तो उन्होंने क्या ही उनके दिमाग में आया, आई डोंट नो, नाइफ ले गए थे किचन से, फोक से क्या था, नाइफ से भी क्या था बाबू, नहीं नाइफ वाला कटा था ना, मुझे याद है। फोक था नहीं, दो नहीं जानते नहीं, अच्छा ठीक है नाइफ कर ले मैं, चल नाइफ, मेरे को जहाँ तक याद है मुझे नाइफ का पता है। तो फोक लेके गए थे पहले, बट उससे कुछ हुआ नहीं, तो वो दोबारा गए किचन में, उन्होंने नाइफ लिया था और नाइफ से अपना यहाँ पे काट लिया। कहता भी ऐसे ऊपर वाला जो मैं ढंग से वाला नहीं कि भाई काट रहे तो ढंग से काटो वाला सीन नहीं रहा ये। अब जब मैं गई हूँ, मैं लिटरली वो काट लिया और मैं बाहर, मेरे को डर लग गया और मैं लिटरली गेट पे खड़ी हूँ रूम के और मैं देख रही हूँ क्या कर दिया, मैं स्टिल हूँ, मैंने ये क्या कर दिया। अब हमें ये हो गया कि भाई सामने वाला बंदा इस कैटेगरी में आ चुका है कि वो कुछ भी कर रहा है, कल को उसको कुछ हो गया तो उसके पेरेंट्स हमारे ऊपर आ जाएंगे कि भाई तुम लोग थे यहाँ पे रह रहे थे और तुम्हारे सामने उसने यही सब कर लिया, या फिर कुछ भी ऐसा सिचुएशन हुई है कि भाई हमें फंसा दे कि भाई इनकी वजह से हुआ या फिर ये लोग की वजह से, या इनको पता था सारी चीज़ें, तो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं।
तो मैं बहुत डर गई थी भाई ये क्या कर दिया। उसी बीच में दूसरे दिन सामने वाले की फैमिली को बुलाया गया। हाँ, तो उसके अगले दिन मैंने उनको कॉल किया, उसके फैमिली को, कि भाई आप आ जाओ, उसकी मम्मी को कि आप आओ और भाई आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया है, आप प्लीज़ आओ और ये देखो, और हमें नहीं चाहिए। और मैंने तब ये बोला कि मुझे अब इनके साथ नहीं रहना है, आप इनको लेके जाओ या फिर हम ये घर खाली करेंगे, तो आप अपने यहाँ देख लो, हमारा जो भी पैसा हमने इसमें दिया है वो हमें रिटर्न कर दो, या तो आप रह लो या फिर हम रह लेंगे, ऐसा हो गया था। तो उनकी फैमिली आई, उन्होंने बोला कि आप मुंबई में अकेले रह रहे हो, मतलब मैं उनको जानती थी इसलिए चीज़ें चल रही थी, उसके घर वालों को जानती थी, तो उन्होंने बोला कि आप अकेले हो, साथ में रहो, अच्छा रहता है, ये तो चीज़ें होती है, थोड़ा साथ देना चाहिए, फलाना ढिमकाना, समझाने की बहुत कोशिश ट्राई की। किया चीजें ठीक करने का। एक टाइम पे ऐसा भी हुआ कि मेरे से बिल्कुल बात बंद हो गई थी। दैट वाज अ टाइम स्पैन ऑफ 1 वीक। एक हफ्ते ऐसा सीन भी हुआ है कि मेरे से बिल्कुल बात करना बंद कर दिया घर वालों ने, बिकॉज ऑफ दैट फैमिली। ये हुआ है सीन, और उस टाइम पे चीजें कुछ अलग थी, तो मैं उस चीज के बारे में कोई ऐसा नेगेटिव थॉट भी नहीं है मेरे। जो चीजें चल रही थी उस बेस पे, दैट वाज ओके कि हाँ भाई ठीक है, किसी की लाइफ का सवाल है तो लड्डन गो, जैसे चीजें चल रही है। और जैसा कि इसने कहा कि जिसके मैं वो चीजें जो लिखी होती है एट द एंड होनी वही होती है। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, हो सकता है ऐसे ही लिखा होगा, तो लेट देम डू। एंड आई वाज लाइक कि भाई अगर मैंने पैसे पे किए तो मैं इस घर से क्यों निकलूं? हाँ। आधे पैसे डिपॉजिट में मेरे, आधा रेंट मैं दे रही हूँ, तो मैं किस बेस पे निकलूं? मैं नहीं निकलूंगी, कर लो तुम्हें जो करना है। और मेरे घर वालों ने फिर एक ही लाइन बोली, ठीक है एक काम कर, उनको बोल जाने दे। मैंने भी ऑब्वियस सी बात है, मैं हर चीज अपने घर वालों को बताती हूँ। तो एक बार ये सीन आया तो मैंने डायरेक्टली बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। तो देवर लाइक कि ठीक है, तू एक काम कर, उनको उनके पैसे वापस कर दे और तू बोलिए घर में रह। तो मैंने मुंह पे बोल दिया, मैंने ठीक है ये घर मेरा है, मेरे को नहीं छोड़ना है। अब वो सामने वालों की सेम लाइन मेरे पे आई, हम पैसे दे दे। फिर मेरे एक मूवमेंट ऐसा हो गया, मैंने बोला ठीक है पैसे दे दो, मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो टाइम मुझे पता था कि सामने वाले का पैसे नहीं है। मैंने मुंह पे बोला ठीक है एक काम करो, मुझे पैसे दो, मैं जा रही हूँ। मेरे डन हो गई तो भाई। कुल मिला के ये सारी चीजें हुई उस टाइम पे, और ये मतलब ये इतना कुछ हो गया कि सामने वाले ने हाथ वाथ काट लिए अपने, और इतने लेवल पे बात हो गई कि उसके घर वालों को बुलाना पड़ गया हमें, और हमें नहीं चाहिए था कि हमारे ऊपर कुछ भी बात आए, और इसलिए सब कुछ उनको बताया कि ऐसे ऐसे चल रहा है। और फाइनली हमने ये बोला कि हमें नहीं रहना, मतलब मैंने ये बोला क्योंकि मैं पर्सनली इनको जानती थी, तो मैंने बोला कि मेरे को नहीं रहना है इनके साथ, हम अलग होंगे, अब नहीं रहना, नहीं हो रहा है, तो वो निकले या फिर मैं निकली। यहाँ पे बीच में स्टोरी मिस आउट जो हो गई वो ये होगी कि अब आप बोलोगे एक हफ्ते जो बात नहीं हुई उसके बाद अचानक से आपने ऐसा कैसे सोच लिया। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा ये था, उस एक हफ्ते में इसने बहुत सिंपल सा एक टीएनसी रखा था, सेम कंडीशन कि आप यही चीज वापस नहीं करोगे। इस एक हफ्ते के अंदर ये सेम चीज 2 बार हो गई। यहाँ इसका हुआ मूड स्विंग। भाई बस हो गया कि तुम्हें जिस चीज के लिए मना किया जा रहा है तुम वही चीज कंटिन्यूस कर रहे हो, कि भाई मतलब मेरा एक लिमिट क्रॉस होती है हर चीज। हर एक इंसान को ना एकदम फर्स्ट पे नहीं आप ऐसे लेट इट गो कर सकते, तो मेरे को तो चांस दे दो, क्या पता वो बंदा सुधर जाए, क्या वो बंदा अपनी मिस्टेक्स से संभाल ले, या फिर उसको सीख मिल जाए उससे कुछ। तो दैट वाज टोटली फाइन कि चलो ठीक है तुम्हें देना तुम दो, दैट्स योर लाइफ। मैं अभी 2 महीने पहले आया बंदा, मैं ज्यादा बोल लूंगा तो इट इज लाइक कि आउटसाइडर और बकवास कर जैसे रहा कि है। मैंने बोला कि मैं उनको पर्सनली जानती थी, तो ये हुआ कि उस टाइम पे मतलब जैसे इसका नेचर है, इसने मुझे गिफ्ट दिया हुआ है कुछ भी, या फिर कुछ खाना खिलाया पिलाया है, तो ये वाली चीजें हुई। तो वो जो आए थे ना उनके पेरेंट्स, तो उन्होंने बोला कि भाई ये किसने दिया, मेरे से पूछ रहे हैं कि ये किसने दिया। ऑफ कोर्स मेरे पास उस टाइम पे एक बोट का हेडफोन इसने मुझे गिफ्ट किया था, बोट या बोल जो भी था मुझे याद नहीं है, तो वो गिफ्ट किया था, या फिर कुछ भी ऐसा। तो उन्होंने मुझे किसने दिया है ये वो, तो उनको पता ही था कि ये इसने दिया है, सब कुछ उसको उनको पता होता था कि जो भी कुछ है मेरे पास अभी, तो आजकल ये मेरे खर्चे कर रही है ऐसा वाला, या फिर स्टोरीज तो डली आती थी, तो सबको पता होता था। ऐसा हुआ। फिर जब ये सारी चीज़ें चल रही थी और उनको ये लगा कि इसकी वजह से मेरे अंदर दिमाग में ये आ गया है कि भाई अब मुझे उनके साथ नहीं रहना है, क्योंकि जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, और क्योंकि कहीं ना कहीं पॉइंट पे उनकी वजह से मैं मुंबई आई थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई हम हैं यहाँ पे, तो अपने जॉब वॉब के लिए अप्लाई कर ले, हो जाएगा तो तू हमारे साथ शिफ्ट हो जाना। तो ये जो पीजी वाली सीन थी, वो पीजी वालों को मैं ऑलरेडी पर्सनली लेवल पे जानती थी दिल्ली से ही, तो इसलिए मैं उनके साथ शिफ्ट होती। शायद अगर मैं नहीं जानती होती तो मैं नहीं रह रही होती उनके साथ। तो कहीं ना कहीं फैमिली भी जानते थे एक दूसरे को, और मैं भी उनको पहले से जानती थी, तो इसलिए मैं वहाँ शिफ्ट हुई थी। और जब फिर उनके दिमाग में ये आया, उनके पेरेंट्स के दिमाग में ये आया कि भाई इसकी वजह से मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं बहुत काम रहने वाली लड़की, मैं नहीं बोलती थी ज़्यादा, और उस पॉइंट पे अगर मैं ये इतना बड़ा डिसीजन ले रही हूँ कि भाई मुझे अब अकेले रहना है, मैं नहीं रह सकती,
और ऑलरेडी मुझे साथ में रहते रहते मैं 2017 से आई थी, मतलब ऑलरेडी 10 महीने बाद मैं इससे मिली थी, 9-10 महीने बाद मिली हूँ मैं इससे। तो वो 9-10 महीने मैंने बड़े शांति से निकाले हैं, भले उससे पहले भी लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं झेला है मैंने, पर मैं उसमें बोलती नहीं थी कुछ भी। पर इसके आने के बाद मेरे अंदर इतना हो गया था कि वो एक अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं यार, मैं जब सही बोल रही है कि जब मैं खुद कर रही हूँ चीज़ें तो मैं अपने लिए क्यों नहीं बोल सकती, क्यों मैं भुगत रही हूँ सारी चीज़ें जब मेरी कोई गलती ही नहीं है। ये वाला सिचुएशन था। और उन्होंने फिर उनको लगा कि इसकी वजह से हो रहा है, उन्होंने इसके घर वालों को कॉल कर दिया, सब बोल रहे हैं ये तक खर्चा कर रही है इसके ऊपर, इसको ये दे रही है गिफ्ट में, इसको ये दे रही है, इसको वहाँ महंगी महंगी जगह खाना खिला रही है। अरे भाई तुमको क्या, उसके पास पैसा है, वो मुझे घुमा फिरा रही है, तुमको क्या। और घर पे बताने का तो सीन, मतलब मेरे को ऐसा लगता है बहुत किडिश हो गया ये चीज़, क्या मैं घर पे बता दूंगी, तेरे घर में बता दिया। अरे भाई, पर इसके टचवुड उस टाइम पे इसकी फैमिली ने जो बिहेव किया था उस टाइम पे कि भाई उन्होंने ये लिटरली, मम्मा की लाइन थी कि उसका पैसा उसको जिसके ऊपर उड़ाना है उड़ाए, हम कुछ नहीं पूछते, वो कमा रही है तो वो उड़ा रही है, उसके पास नहीं होगा तो वो नहीं करेगी। सिंपल सी लाइन थी उनकी। बस यहाँ पे वो टॉपिक खत्म हो गया। भले ही बाद में इसकी मम्मी ने इसको सुनाया हो, लेकिन वो पॉइंट पे ना इसकी मम्मी ने बहुत ही ऐसा बोल्डली उस चीज़ को फेस किया और बोला, तो वहाँ पे उनका मुंह बंद हो गया सामने वालों का कि भैया इसकी तो मम्मी ने ऐसे बोल दिया, अब हम क्या अब इसकी शिकायत किससे करें। तो वो तो खत्म हो गया सीन, तो इसकी शिकायत अब कहीं और नहीं हो सकती। मुझे समझा रहे हैं, एक पॉइंट पे मेरा भी एक माइंड वो हो गया था कि यार हाँ एक ठीक है कर लेते हैं, बट एंड आते आते फिर से वही हरकत हो गई जिसकी वजह से मैं परेशान थी कि यार ये फिर से यहाँ पे लड़ाइयाँ, ड्रामे, दारू वारू और भैंसबाजी, गाली गलौच हो रही है। तो वो सब हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, ना हो पाएगा। फाइनल डिसीजन, सारी चीजें 1 महीने के अंदर हुई है, लिटरली वो सिर्फ महीना, 1 महीने के अंदर। वो महीना इतना वियर्ड था, पता नहीं कैसे ही निकाला है रोते कटते फटते। तो फाइनली हुआ, लास्ट डे आया। मंथ से हमारा कुछ तो है। क्यों? अगस्त में ही खाली होते हैं घर। कैसे? वो घर हमने जुलाई पे लिया था, अगस्त में खाली कर दिया था। मैं बताती हूँ, जुलाई का 30th था, तो जो सामने वाले लोग हमारे साथ रह रहे थे, फाइनली उनका ये हुआ कि वो जा रहे हैं छोड़ के, तो वो उन्होंने उस दिन घर खाली किया। और घर खाली करने के बाद ऑफकोर्स मतलब इतना कुछ हो गया था कि रोना आ रहा है आपको, बहुत सारी चीज़ें पर्सनल लेवल पे हो गया कि घर में फैमिली में पता चलेगा ऐसा हो गया, बड़ा मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। तो रो रही पता नहीं क्या। फिर उसने बोला कि चल हम लोग भी कहीं बाहर निकलते हैं। और ये मुझे फर्स्ट टाइम देन नेशनल जूलॉजिकल पार्क है ना, ये है ना, नेशनल पार्क ऑफ बोरीवली, नेक्स्ट मुंबई का नेशनल पार्क है जो कि यहाँ बोरीवली में है। तो ये मुझे वहां लेके गई, फर्स्ट टाइम हम गए। ये कुछ फोटोज हैं, आप देख लेना साथ में। हमारी लड़की मॉडलिंग कर रही है, ठीक है, देख लेना। और उसके बाद ना मेरा माइंड ऐसा बड़ा ऐसा रखने की कोशिश किया कि नहीं इसको वो चीजें याद नहीं आनी चाहिए जो हुआ है, ठीक है, अब भूल जाए सारी चीजें और नई चीजों में स्टार्ट करते हैं, अच्छे से स्टार्ट करेंगे हर चीज। हाँ, तो वहाँ पे हम गए और इसके दिमाग में पता नहीं क्या आ गया। उससे पहले मेरे घर वालों से मेरे कनेक्शन थोड़े कम थे, मैं नहीं बात करती थी और काफी टाइम से बात नहीं हो रही थी। अभी रुको, उसी दिन हुई है भाई पहले ये बात, तूने मम्मी से बात कराई थी मेरी। ओह यस, आई फॉरगॉट, सो सॉरी। तो वहीं पे नेशनल पार्क में इसने मेरी मम्मी को कॉल कर दिया और लिटरली मेरे घर पे मेरी बात नहीं होती थी। ये अलग स्टोरी है, जब कभी अपनी लाइफ बताऊंगी तब आगे आएगी, आप रिलेट कर लो, आगे आएगी। हाँ, तो ये हुआ फर्स्ट टाइम इसने कॉल किया, कॉल लगा दिया, ये बात कर रही है और इसने ऑप्शन कर ले तेरी मम्मी से बात कर ले। And I was like, oh भाई ये क्या कर दिया इसने। वो लोगों के फेस ऐसा व्हाइट ब्लैंक नहीं हो जाती ऐसे। मैं नहीं कर रही। मैंने कहा मैं क्या बात करूंगी। ऑफ कोर्स यार इतना टाइम हो गया था, 5-6 साल अगर मैंने उनसे बात नहीं की है, मतलब हुई है बीच बीच में, पर वो लेवल पे नहीं हुई है। तो मेरे को समझ नहीं आता मैं इस टाइम पे अब क्या बात करूंगी। फिर इसने कॉल किया, इसने मिलवाया कॉल, मैंने बात करी मम्मा से, मैंने बहुत सारी चीज़ें उनको बताई जो नहीं बताई, जो उनको नहीं पता था और जो शायद मैं बहुत टाइम से उनको बताना चाह रही होंगी और जो मैं नहीं बता पा रही थी, तो मैंने सब उनको बताया। और थैंक्स टू हर अगैन कि भाई इसकी वजह से मैंने घर वालों से, मतलब मम्मी से बात अच्छे से स्टार्ट हुई, मतलब वो एक पॉइंट वहाँ से स्टार्ट हुई। तो फिर वो वहाँ बात हुई, उसके बाद हम घर आ गए और अगेन हमें घर स्विच करना पड़ा। अब अगेन घर स्विच इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें ये था कि अब हम जहाँ रहते हैं वो सामने वाले पर्सन को पता है कि हम यहाँ रहते हैं और हमें नहीं चाहिए था कि वो सामने वाले पर्सन को पता हो कि हम कहाँ रह रहे हैं।
तो इस वजह से हम चाहते तो वो नहीं खाली करते, हम अफोर्ड कर सकते थे, बट हमें ये था कि नहीं, हमें घर खाली ही करना पड़ेगा। अब उस बीच में इतनी जल्दी घर फिर से लेना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऐसा खर्चीले वाली बात हो जाती, क्योंकि पैसा तो लगता ही है यार। घर आप स्विच करते हो तो आप फिर से 2-3 लाख रुपए आपको चाहिए जब भी आप अगर नया घर लेते हो या शिफ्ट करते हो। तो हमारे पास उतना पैसा नहीं था, तो हमें फिर से घर स्विच करना पड़ता है। तो वो पॉइंट पे हमने घर खाली तो किया, अपना सारा सामान हमारे फ्रेंड के घर रखा। वो फोटोज आप आगे देख लेना जब होगा। और उसके बाद हम फिर ऐसी जगह गए जो शायद ही मैंने कभी ड्रीम की होगी कि ये इतनी जल्दी होने वाला है क्या। तो ऐसा हुआ। अब वो क्या हुआ अगेन आपको वो नेक्स्ट वीडियो में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि हम पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहे थे, और वो हमारा पहला ट्रिप था। वो हमारा पहला ट्रिप भी था। तो भाई घर का सामान वहां रख के हम निकल गए कहीं और। अब उसमें आगे क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ और बेस्ट पार्ट पता है क्या, इसको वो पता ही नहीं था कि जा कहाँ रही है। इसको मैंने इसको मैंने लोकेशन तो पता थी, लोकेशन पता था, बट एक्चुअली कहाँ जाना था इसको मैंने ट्रेन में बैठने के बाद बताई थी। ये नहीं मेरे को बताता कि हम एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं। मतलब ये पता था कि हम एक लोकेशन पे जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं मुझे लगा ऐसे घूमने जा रहे हैं, बट क्यों, एक रीजन था इसका उसके पीछे। तो बस इतनी डिटेल नहीं बतानी। एक रीजन था, इसलिए हम वहाँ जा रहे थे। वो इसके दिमाग में था जो मुझे नहीं पता था ना। मतलब ठीक है हम जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। मुझे लगा कि बस ये मेरा माइंड फ्रेश करवाने के लिए मेरे को लेके जा रही है, बट ऐसा नहीं था। वहाँ पे और भी चीजें थी। तो वो क्या था वो आपको अब नेक्स्ट नूवी की कहानी में पता चलेगा। तो ये थी हमारी नूवी की कहानी का चैप्टर 4, घर स्टार्टिंग से लेने के घर छोड़ने तक के। फिर से छोड़ दिया। वो 1 महीने में ऐसा क्या हो गया वो आपने देख लिया है। बाकी इससे रिलेटेड आई नो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो मैं अभी नहीं बता सकती, आपको आगे के ब्लॉग में मिलेंगे। बट डेफिनेटली आपको जब मैं इतना कुछ डिटेल में बता रही हूँ तो आपको ये सारे जो आपके क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, आप इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप प्लीज नीचे कमेंट में लिखो। तो जब आपके ये क्वेश्चंस रेज होंगे और जब मैं कहानी आपको बता रही होंगी तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चंस के ना आंसर मिलते रहेंगे और हम बता देंगे उसने मतलब आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन रेज किया था तो उसका आंसर ये रहा। अब आपको यहाँ मिल गया। बिल्कुल। तो आई होप कि आपको नूवी की कहानी का चैप्टर 4 अच्छा लगा होगा और नूवी की कहानी के चैप्टर 5 के लिए बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, वी लव यू एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय।